हेलो गाइज, वेलकम गाइज। हाउ आर यू? आई एम स्टूडेंट प्रजापति, दी रेडियंट स्टडी में आपको स्वागत है। अभी हमने पिछली क्लास में इंजीनियरिंग ड्राइंग की पिछली क्लास में हमने डायमेंशनिंग स्टार्ट किया था। आज डायमेंशनिंग का आज हमारा दूसरा क्लास है और इंजीनियरिंग ड्राइंग की 7वीं क्लास है। इसके पहले हमारी लेसन चल रही थी स्केल, जो हमने फिनिश किया था, और कल हमने स्टार्ट किया था डायमेंशनिंग का आज दूसरा क्लास है, अर्थात आज हमारी 8वीं क्लास है इंजीनियरिंग ड्राइंग की। ओके गाइस, मुझे आशा है कि आपको पहली क्लास में जो भी सारी चीज़ें वो समझ में आई होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पिछली क्लास को एक बार रिव्यू के तौर पे, अर्थात एक बार हम रिवीजन के तौर पे चलेंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत भी आई होगी, कहीं प्रॉब्लम आई होगी, तो एक बार और क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, और आप जितने भी क्लास चल रहे हैं, जितने भी वीडियो आप देख रहे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग की हो या मेरी आरआरबी एनटीपीसी की हो, मैथमेटिक्स की जो क्लास है, उन सभी का आप नोट्स जरूर बनाइएगा। ओके, क्योंकि नोट्स एक ऐसी पूंजी है जो कभी भी अपना साथ दे सकता है। ओके, ओके गाइस, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से ब्रेक हुआ था, सॉरी। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। विमांकन की आज दूसरी क्लास है, और पहले तो हम जानेंगे इसकी डिफिनीशन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, विमांकन की आवश्यकता पड़ती क्यों है, और विमांकन हमारे इंजीनियरिंग की जो लाइफ है, जो टेक्निकल की जो लाइफ है, इसमें इसका क्या महत्व है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ओके, और एक बार मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, पहले हम जानते हैं विमांकन होता क्या है, विमांकन की डिफिनीशन क्या होती है, विमांकन किसे कहते हैं। तो अभी हमने पिछली क्लास में बताया भी था कि विमांकन क्या होता है। तो विमांकन जो है किसी भी ड्राइंग में वस्तु की साइज को दर्शाना या माप को दर्शाना ही विमांकन होता है। अर्थात जब तक उसकी बीमा नहीं होगी, उसकी माप नहीं होगी, तब तक हम किसी भी वस्तु को एक रूप नहीं दे सकते, मतलब उसका मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। चाहे वो बीमा न्यूमेरिकल में हो, सिंबल में हो, चाहे जो भी हो, उसकी बीमा होनी चाहिए। अर्थात मान लो अगर आप कोई जॉब बना रहे हो, कोई जॉब, ओके गाइस, अगर इस जॉब का अगर कोई लेंथ या विड्थ, लंबाई या चौड़ाई आपको नहीं पता हो, तो आप किसी जॉब को आप फाइनल रूप नहीं दे सकते। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी ड्राइंग या किसी भी वस्तु की, जब तक मुझे उसकी बीमा नहीं पता है, उसकी साइज नहीं पता है, तब तक हम उसको फाइनल रूप नहीं दे सकते। लेकिन इस फाइनल रूप के साथ साथ इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं। जैसे क्या है, आपके हीट ट्रीटमेंट है, टॉलरेंस है, इसकी फिनिशिंग है, कोटिंग है, ये सब क्या है, इसके फीचर्स हैं इन बीमाओं के। ओके, अब बात आती है कि विमांकन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग। टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग। ओके जी, अभी हमने कल आपको बताया था टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग।
कल मैंने 5 तरीके से बताया था, लेकिन एक और भी ऐड कर लेना आप। पहला हमने बताया था फंक्शनल डायमेंशन, अर्थात कार्यकारी विमांकन। ओके ओके गाइस। दूसरा हमने बताया था, यहां लिखते हैं, कार्यहीन विमांकन, अर्थात ये होता है नॉन फंक्शनल डायमेंशन। ओके ओके गाइस। तीसरा होता है सहायक या संदर्भ विमांकन, जिसको कहते हैं ऑक्सिलरी या रेफरेंस डायमेंशनिंग या डायमेंशन। ओके। चौथा होता है आपका साइज या माप डायमेंशन। पांचवा होता है आपका लोकेशन डायमेंशन, लोकेशन डायमेंशन। और लास्ट आपका 6th होता है डायमेंशन फीचर। ओके। तो क्या हुआ, पहला है आपका फंक्शनल डायमेंशन, दूसरा है नॉन फंक्शनल डायमेंशन, तीसरा है सहायक या संदर्भ डायमेंशन, चौथा है साइज, पांचवा है लोकेशन और छठा है डायमेंशन फीचर। ओके। अब जो फंक्शनल डायमेंशन है इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ओके। पहले हम 3 के बारे में जानते हैं, क्योंकि 3 क्या है, अगर हम एक एग्जाम्पल से तीनों को आसानी से समझ सकते हैं, उसके बाद 3 की बारी आती है। क्योंकि ज़्यादा होश होश करने से क्या होता है, मामला खराब हो जाता है, समझ में नहीं आता है। इसलिए पहले हम एक एक करके जानते हैं और आसानी से क्लियर भी हो जाएगा। तो ये नोट कर लेना आप। एक बार और बोलता हूँ, फंक्शनल डायमेंशन कार्यकारी विमांकन, कार्यहीन विमांकन, नॉन फंक्शनल डायमेंशन, ओके, सहायक या संदर्भ विमांकन, ऑक्सिलरी या रेफरेंस डायमेंशन, चौथा है साइज या माप डायमेंशन, पांचवा है लोकेशन डायमेंशन, छठा है डायमेंशन फीचर। ओके। अब बात आती है फंक्शनल। फंक्शनल को एफ से डिनोट करते हैं और नॉन फंक्शनल को यानी कहीं कहीं पे आपको n/f भी दिखेगा, ठीक है। और ऑक्सिलरी को AUF या रेफरेंस RF से डिनोट करते हैं। ओके। देखो क्या होता है फंक्शनल डायमेंशन। फंक्शनल डायमेंशन उसी कहते हैं जो किसी स्थान या वस्तु में, जो किसी स्थान या वस्तु के लिए कार्य करता है, ठीक है। वह विमान जो किसी स्थान या वस्तु के लिए, सॉरी स्थान या पदार्थ के लिए, चलो वस्तु मान लो, के लिए कार्य करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, या अवयव हो, अवयव भी कह सकते हो। किसी स्थान या अवयव में जो कार्य करता है, जो विमान कार्य करता है, उसे फंक्शनल डायमेंशन कहते हैं। और वही सेम जो किसी अवयव या स्थान में कार्य नहीं करता है वो नॉन फंक्शनल होता है। और सहायक क्या होता है, इन दोनों के टोटल जो भी विमाएँ आती हैं वही क्या होता है, ऑक्सिलरी या रेफरेंस होता है। अभी हम समझेंगे क्लियर करके एग्जाम्पल से।
मतलब हम डायग्राम के हिसाब से समझेंगे एक एक करके। अब मैं एक थ्रेड की बात करूँ, हेक्सागोनल थ्रेड ले लो, हेक्सागोनल हेडेड को ले लो, आप हेडेड को ले लो हेक्सागोनल। मान लो मैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात करता हूँ, हेक्सागोनल। हेडेड, ठीक है। जैसे मान लो आपका गाइस, ये क्या है आपका हेक्सागोनल हेडेड है। ये क्या है इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अभी मैं विक्टोरियल प्रोजेक्शन को भी दिखा देता हूं। अब इसमें क्या है, जो ये हिस्सा होता है वो क्या होता है, थ्रेड होता है। ये हिस्सा क्या होता है, थ्रेड, मतलब इससे चूड़ी कटी होती है। और ये हिस्सा क्या होता है, शैंक होता है, जिससे चूड़ी नहीं होती है। अब आप देखो, अगर मान लो कोई ये मेटल है, कोई मेटल है, सपोज दैट कोई मेटल है, अगर मुझे इसे फिट करना है, इसको फिट करना है इसमें, या इसके साथ साथ एक मेटल और भी इसके साथ लगा हुआ, दोनों को जोड़ना है मुझे, दोनों को क्या करना है, फिट करना है मुझे इस बोल्ट से। अगर जब हम बोल्ट को फिट करते हैं तो हमारा हेड तो ऊपर ही रह जाता है, बाकी जो थ्रेड का हिस्सा है इसमें हम क्या करते हैं, नट से इसको क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। तो टाइट करते हैं तो क्या होता है, इस थ्रेड पे क्या होती है, चूड़ी बनी होती है, चूड़ी कटी होती है। ये चूड़ी क्या करता है, उस पर वर्क करता है, मतलब कार्य करता है। तो मतलब क्या है, इन दोनों प्लेटों को जोड़ने के लिए हमारा तो ये नट भी काम किया, और प्लस ये शैंक जो है क्या है, इस पदार्थ के अंदर भी चला गया। तो काम हमने हमारा क्या किया, इस बात मतलब जो वस्तु है, जो पदार्थ है, इसके जो होल्स हैं, या पूरी दोनों बॉडी को चिपकाने के लिए या उसको कपल को जोड़ने के लिए, पदार्थ को जोड़ने के लिए हमारा थ्रेड और शैंक दोनों का हिस्सा इसके अंदर कार्य किया। तो क्या हुआ, ये भी फंक्शनल हुआ और ये भी फंक्शनल हुआ। मगर ये जो हिस्सा है, जो एक ग्रुप्स, ये क्या हुआ, ये इसमें कार्य नहीं कर रहा है। ये तो किसी बॉडी से संपर्क तो हुआ नहीं इसके मेटल से। यहाँ पे इस जो मेटल बनाया हमने, इस मेटल को जोड़ने में कोई कार्य तो किया नहीं इसने, बस इन दोनों को कंबाइन करने के लिए ही तो है। तो ये हिस्सा क्या हुआ, ये नॉन फंक्शनल हो गया। ओके गाइस, ये नॉन फंक्शनल हो गया। और उसी तरह ये भी क्या हुआ, ये कॉलर, ये भी क्या हुआ, नॉन फंक्शनल हो गया। और ये भी हमारा क्या हुआ, ये भी इस तरह से क्या हुआ, नॉन फंक्शनल है। ये भी क्या है, नॉन फंक्शनल है। तो हमारा कार्य कौन कौन कर रहा है, थ्रेड कर रहा है और
सेंक कर रहा है, यही तो कर रहे हैं, सेंक थ्रेड, ये दोनों कार्य कर रहा है। तो क्या होगा, ये कार्यकारी भाग होगा। और ये हमारे क्या है, कार्यहीन है, ये कार्य नहीं कर रहा है, बस इन दोनों को सपोर्ट किया हुआ है। और ये भी इसका क्या है, कॉलर तो ऊपर ही रह गया ना, कॉलर तो ऊपर ही रह गया, मतलब इनको जोड़ने में सहायक क्या है, जो भाग अंदर चला गया, जो उसको मजबूती से पकड़े हुए है, वही तो कार्य कर रहा है। बाकी क्या हुआ, कॉलर भी नॉन फंक्शनल हो गया और ये ऊपर भी रह गया, तो भी क्या हुआ, नॉन फंक्शनल हो गया। और अब क्या बात आती है, जो भी जितने इनके जो भी बीमा नॉन फंक्शनल की होती है, जितनी बीमा फंक्शनल की होती है, ये टोटल कंबाइंड बीमा क्या कहलाती है, ऑक्सिलरी बीमा कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑक्सिलरी। अर्थात जितना हमारा फंक्शनल का बीमा, ये इसका बीमा, इसका बीमा, इसका बीमा और इसका, इन टोटल को मिला के क्या होता है, सहायक बीमा होती है। क्या होती है, सहायक बीमा होती है। अर्थात वह बीमांकन जो केवल सूचना मात्र के लिए ही होता है, वो होता है बीमांकन, सहायक बीमांकन। ओके गाइस, एक बार आप इसको बना लो, कर लो, ठीक है। ये है आपका बैंक। चाहे बोल्ट कैसा भी हो, टी हेडेड बोल्ट हो, हेक्सागोनल हो, सिलेंड्रिकल बोल्ट हो, किसी तरह का भी हो, अगर जो हिस्सा फंक्शनल होता है वो फंक्शनल होता है, जो नॉन फंक्शनल है वो नॉन फंक्शनल है। मतलब बीमा हमारी सबकी होनी चाहिए, बिना बीमा का कोई फाइनल प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। ओके गाइस, तो ये आपका था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ओके, अब मैं इसी का विक्टोरियल प्रोजेक्शन दिखाता हूँ। इसे मिटा दूँ, विक्टोरियल फंक्शन। अगर इसी का हम विक्टोरियल फंक्शन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, नो कैसे बनाएंगे, ओके ओके गाइस, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका थ्रेड, ये आपका थ्रेड है। ओके, ये आपका थ्रेड है, ये हिस्सा क्या है, थ्रेड है, जो हमने ये दर्शाया हुआ है, ठीक है। और ये क्या है आपका, सेंक है, सेंक जो ये है, और इसी के बीच में क्या है, ये ग्रुप्स है, ठीक है जी। तो बना लो आप इसे, ये थोड़ा सा राउंड रहेगा, यहाँ इसको ऐसे करो, ठीक है, बना लो। ओके गाइस, मुझे आशा है आपको काफ़ी क्लियर समझ में आया होगा। अगर किस तरह की कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और इसका नोट्स ज़रूर बना लेना। ओके, और फिर से आपकी तीनों पार्ट्स आपको समझ में आ गया होगा।
फिर से जो बचे हुए 3 पार्ट्स हैं फिर से हम कल की क्लास में इसको समझाएंगे अगली वीडियो में। और जिससे आपको मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक ही दिन पूरा अगर समझा दें तो हो सकता है समझ में ना आए, इसलिए वीडियो शॉर्ट होनी चाहिए और आपको आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। ओके गाइज, ठीक है, कल मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे जितनी भी नोटिफिकेशन अगली आएगी आपको ज़रूर मिल जाएगी। ओके गाइज, थैंक यू।